हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम आप लोगों के लेकर के आए हैं अर्थशास्त्र का प्रश्न उत्तर। तो पाठ 1 का नाम है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पाठ 1 इकाई है जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर जानते हैं। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि अर्थव्यवस्था जो आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग अपना काम करके कमा करके आजीविका चलाते हैं, मतलब अपना काम चलाते हैं, वह अर्थव्यवस्था कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इसका उत्तर जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सतत विकास क्या है। तो दोस्तों VVI सब क्वेश्चन है, तो आप अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए उत्तर जानते हैं। सतत विकास जो है वह एक ऐसा विकास होता है जो जारी रहता है और टिकाऊ बना रहता है। उसमें क्या होता है कि ये वर्तमान पीढ़ी तो होता ही है बल्कि भावी पीढ़ी का भी ध्यान में रखा जाता है, सतत विकास कहलाता है। तो इसका परिभाषा इस तरह से हम देंगे कि सतत विकास उसे कहते हैं जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी का विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, उसे सतत विकास कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आर्थिक नियोजन क्या है। तो इसका उत्तर जानते हैं। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसका फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जिसका हिंदी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली एक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया के विकास के प्रमुख मुद्दों, प्रवृत्तियां और नीतियां पर चर्चा शामिल की जाती है। 2017 के गणना के अनुसार मानव विकास रिपोर्ट में टोटल 189 देश शामिल हैं, जिसमें भारत 129वें स्थान पर है और भारत के पड़ोसी देश चीन 85वें स्थान पर और श्रीलंका 71वां स्थान पर आता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो आर्थिक संरचना पर प्रकाश डालें। अब इसका उत्तर देखिए। आर्थिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व आर्थिक संरचना कहलाता है, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंक, स्कूल, कॉलेज आदि। ये सब आर्थिक संरचना कहलाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो बहुत ही VVI है, तो आप इसे नोटबुक में लिख करके अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं। तो चलिए आप इसका आंसर जानते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है बिहार में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है, इसलिए बिहार में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है आधारित संरचना का अभाव। तो इसके बारे में जानते हैं। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारित संरचना का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन बिहार में इस मामले में बहुत ही पीछे है। राज्य में सड़क हो, चाहे बिजली हो या सिंचाई हो, ये सब चीज़ का अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा का भी कमी है। इस वजह से भी बिहार पिछड़ेपन की स्थिति में आ जाते हैं।
चलिए अब तीसरा कारण जानते हैं। तीसरा कारण है कृषि पर निर्भरता। तो बिहार के अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन हमारे कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारे कृषि काफ़ी पिछड़ती हुई है, जिसके चलते उपज कम होती जा रही है। तो यह एक प्रमुख कारण बन जाता है बिहार के पिछड़ेपन का। चौथा कारण है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। तो इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल कम से कम या अधिक से अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। इससे कितने जान माल की क्षति हुई। इस साल 2019 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला। इसके आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल की काफ़ी बर्बादी हुई। इससे बिहार के पिछड़ेपन का कारण हो जाता है। अगला आता है पाँचवां औद्योगिक पिछड़ापन। इसके बारे में जानते हैं। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। तो क्या पिछड़ापन तो आएगा ही। बिहार के पिछड़ेपन का छठा कारण है गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला आ जाता है जनसंख्या पर नियंत्रण। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण जो है, बिहार में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए, जिसके राज्य के जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, तभी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। सेकंड कारण हो जाता है कृषि की तेज़ी से विकास। कह रहा है क्या बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। इस तरह कृषि का तेज़ी से विकास पर बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो यह कुछ उपाय है जो दूर किया जा सकता है बिहार के पिछड़ेपन का। तो तीसरा कारण है बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार में विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है। जान माल की काफ़ी क्षति होती है। बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, इसीलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण में असफल बनाया जा सकता है। तो यह एक क्या है, पिछड़ेपन के दूर करने का उपाय है। चौथा कारण है गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा से नीचे लगभग 42% से अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए तो यह पिछड़ापन दूर हो सकता है। अगला उपाय है उद्योगों का विकास। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद लगभग जितना भी उद्योग थी वह सब झारखंड में चला गया। अतः चीनी मिल बिहार के हिस्सों में रह गई थी, जो अधिकांश अभी बंद पड़ा हुआ है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशी से पूंजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वर्तमान में जर्जर व्यवस्था की उद्योगों को पुनर्विकास किया जा सके। अगला कारण उपाय करने का है आधारित संरचना का विकास। तो कह रहा है कि आधारित संरचना का विकास जो है, बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है
अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए और जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके। यह सब एक महत्वपूर्ण उपाय है जिससे बिहार के पिछड़ेपन का दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।